बड़ी खबर आई नासिक से। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन के अनुष्ठान की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री नासिक के कालाराम मंदिर पहुंचे, जहां पूजा करने के बाद वो भजन कीर्तन में भी शामिल हुए। नासिक का कालाराम मंदिर गोदावरी नदी के किनारे मौजूद है। इसे रामायण का वही पंचवटी माना जाता है जहां वनवास के दौरान भगवान राम ने कुछ वक्त बिताया था। और उसी पंचवटी के कालाराम मंदिर में पूजा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुष्ठान की शुरुआत हो गई, जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह एक ऑडियो संदेश जारी कर अपने अनुष्ठान की जानकारी दी और नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा पाठ के साथ इस अनुष्ठान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने नासिक के कालाराम मंदिर में पुजारियों के बीच बैठकर कीर्तन किया। उन्होंने मंजीरा बजाया और कालाराम मंदिर के परिसर में बैठकर राम नाम का भजन गाया। अपने अनुष्ठान के पहले दिन प्रधानमंत्री ने नासिक के कालाराम मंदिर में लंबा वक्त बिताया। उन्होंने सबसे पहले वहां पूजा और आरती की, फिर मंदिर परिसर में रामायण के महाकाव्य कथा पाठ का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री ने रामायण का युद्ध कांड सुना। खास बात यह रही कि मंदिर में इस खंड का पाठ मराठी भाषा में किया गया था और प्रधानमंत्री ने AI अनुवाद के माध्यम से इसे हिंदी में सुना। उवाच भ्रातरम रामो लक्ष्मणम शुभ लक्षणम। कालाराम मंदिर नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के किनारे बना है और वहां पर प्रधानमंत्री ने केवल पूजा ही नहीं की, बल्कि कालाराम मंदिर में सफाई करके स्वच्छता का संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने नासिक में यूथ फेस्टिवल में भाषण देते हुए लोगों से भी अपील की कि देश भर के तीर्थ स्थलों को साफ रखें। और इस अपील से पहले प्रधानमंत्री ने खुद कालाराम मंदिर में सफाई की। वो खुद बाल्टी में पानी भरकर मंदिर परिसर में लाए और फिर मंदिर में पोछा लगाया। मंदिर में सफाई करके प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थलों को साफ रखने का संदेश दिया। नासिक में यूथ फेस्टिवल को संबोधित करते हुए उन्होंने लोगों से यही अपील की। सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले तीर्थ स्थलों की सफाई का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने नासिक के कालाराम मंदिर में सफाई करके इसकी शुरुआत कर दी और लोगों को इन 11 दिनों में अपने अपने शहरों के तीर्थ स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाने का संदेश दिया। कालाराम मंदिर नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है और पंचवटी क्षेत्र का राम के जीवन में बहुत महत्व रहा है, क्योंकि 14 साल के वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता ने पंचवटी क्षेत्र के दंडकारण्य वन में कुछ साल बिताए थे और इसीलिए प्रधानमंत्री के अनुष्ठान की शुरुआत नासिक से होना अहम माना जा रहा है। क्योंकि पुराणों में कहा गया है कि नासिक के जिस पंचवटी क्षेत्र में यह कालाराम मंदिर है, राम ने वनवास के दौरान इसी क्षेत्र में कुटिया बनाई थी। प्रधानमंत्री ने भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अपना 11 दिन का अनुष्ठान यहीं से शुरू किया। इससे पहले उन्होंने सुबह सुबह एक ऑडियो शेयर किया और इस अनुष्ठान की जानकारी दी। मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने करीब 10 मिनट के संदेश की शुरुआत राम राम बोलकर की और बताया कि अपने 11 दिन के अनुष्ठान में वो यम नियमों का पालन करेंगे। शास्त्रों के मुताबिक किसी देवता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ कड़े नियमों का पालन करना होता है। यम नियम वही नियम है। इनमें 5 बातों का खास ख्याल रखना होता है। इनमें सुबह सुबह जागना, पूजा पाठ करना और साधारण खाना खाने जैसे नियम शामिल हैं। अपने 11 दिन के अनुष्ठान में प्रधानमंत्री इन्हीं नियमों का पालन करेंगे। नासिक के कालाराम मंदिर में इसकी झलक भी दिखी, क्योंकि नासिक दौरे पर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कालाराम मंदिर में पूजा पाठ और भजन कीर्तन किया और फिर नासिक में प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ। प्रधानमंत्री वहां नेशनल यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करने पहुंचे, लेकिन इससे पहले वो नासिक की सड़कों पर निकले और एक खुली गाड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ नजर आए। रोड शो के लिए प्रधानमंत्री की गाड़ी फूलों से सजाई गई और इस पर प्रधानमंत्री के साथ एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों सवार हुए। रोड शो के दौरान सभी नेताओं ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया।
सड़क के दोनों तरफ खड़ी भीड़ ने भी पीएम के काफिले पर फूल बरसाए। प्रधानमंत्री को देखकर लोगों में जबरदस्त जोश नजर आया। ये रोड शो करीब आधे घंटे तक चला और फिर प्रधानमंत्री और रोड शो में शामिल बाकी नेता नेशनल यूथ फेस्टिवल में पहुंचे। वहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन